हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने में क्या होता है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम, सिर भारी, डलनेस रहती है। उसमें हम क्या करते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं और एक्सरसाइज व्यायाम भी हमसे कम हो पाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का घनत्व बढ़ जाता है, उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड में क्लोटिंग जमा होने लग जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स अपना काम करती रहती हैं, इसलिए क्लोटिंग थक्के जिसे कहते हैं ब्लड में, वो जमने लग जाते हैं। और उससे जो है आपके जो अर्ली स्टेज के उसके वो हैं सिम्टम्स, वो ये है कि आपकी उंगलियां सुन्न होने लग जाती हैं, हाथ पैर सुन्न होते हैं, बाइटें आते हैं, और जो है बाइटें आते हैं और फिंगर्स काम नहीं करती हैं। इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, प्री सिम्टम्स। ठीक है, तो उसी में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर आगे और सिम्टम्स आप जानते हैं सभी लोग के, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है और आपके लंग्स में थक्के बनना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सारी जानलेवा बीमारियां उससे होती हैं। स्ट्रोक का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा, ये सब उससे होता है। तो देखिए, जब मौसम चेंज होता है उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। तो उसकी यही वजह है कि हमारी मौसम तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया है। तो हमें अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। भरपूर पानी पीजिए, भरपूर नींद लीजिए, भरपूर एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। ठीक है, अपने आप को बिजी रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, 1-8 घंटा तो आपको करना ही चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीज़ें करना है आपको। तैराकी, स्विमिंग, डांसिंग, ये सब जो भी आपको शौक हो, इनमें से वो सारी आप कर सकते हैं। तो देखिए, 2-3 मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल बैठे बैठे की क्रियाएं हैं, बहुत अच्छी हैं, जो आपको इन सब चीज़ों से बचाएंगी, ब्लड क्लोटिंग नहीं बनने देंगी। ठीक है, आपके खून को, ब्लड को पतला रखेंगी, प्लस उसका सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखिए, मैं कोई टफ एक्सरसाइज नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरी लेडीज चैनल है, इसलिए लेडीज जैसा कर पाती हैं मैं उतना ही आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपके फिंगर्स बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। आप फिंगर्स पे ध्यान दीजिए, पैरों की और हाथों की उंगलियों को चला लीजिए। आप चाहे एक साथ चला लीजिए, चाहे एक एक करके चला लीजिए। यहाँ से आके ब्लड आपका यहाँ पे आके पलटता है, प्लस पैरों में भी आके आपका ब्लड पलटता है। तो हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा इसके पॉइंट्स होते हैं, जिससे आप क्लॉटिंग को रोक सकते हैं। तो बहुत अच्छी मैं आपको बताने वाली हूँ 2-3 चीजें। तो ये देखिए, आप फिंगर्स को ऐसे से चला लीजिए, चाहे सुबह में, चाहे शाम को, चाहे दिन में, कभी भी 2-3 बार इसको आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, दोनों पूरे पंजों को आगे की तरफ फोल्ड करना है, जितना कर पाए। फिर इसको बैक साइड करना है, कम से कम ये 10 टाइम्स ये क्रिया आपको करनी है। फ्रंट डाउन, टोस को डाउन करना है, पंजे को नीचे की तरफ खींचना है, टोस अप इनसाइड खींचना है, अपनी साइड पंजे को खींचना है। ये हुआ। अब इसके बाद आप सर्कल बना लीजिए ऐसे, क्योंकि एंकल को भी मूवमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एड़ी को। ठीक है, यहाँ पे टखने को, तो टखने का मूवमेंट, एंकल का मूवमेंट। अब रिवर्स इसके धीरे धीरे आराम से कम 5 बार आपको इधर उधर करना है इसको। अगर दोनों पाँव से आप नहीं कर पाते हैं तो दोनों से अलग अलग करके कर लीजिए, ज्वाइन करके नहीं कर पाए तो ये। फिर अपोजिट। फिर थर्ड आता है पैरों को पटकना, पिंडलियों को। देखिए, बहुत अच्छा है, पेट की सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन रहता हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, एसिडिटी रहती हो, सारा चीजें आपकी पिंडलियों से ही शुरू होती है, पेट से रिलेटेड। ठीक है, तो पेट भी आपको सही रखना है, अपने मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखना है। तो ये आप पिंडलियों को ऐसे करके पटक लीजिए। अब उसके बाद देखिए, मैं एक मेन आपको चीज बताने वाली हूँ, जो मैंने पहले भी कई बार बताई है। एक आध और वीडियो बनेगी तो मैं इसमें शेयर कर दूंगी, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं बताने वाली हूँ ढोलक ताली। ढोलक ताली बहुत अच्छा है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए। तो देखिए, ढोलक ताली को कैसे करना है, थोड़ा सा आप अपने हाथ में ऑयल ले लीजिए, ना भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन आपके रेशेस पड़ जाएंगे, इसलिए आपको कम से कम आपको 1-1 मिनट बजानी है, करना है, इसलिए आप ऑयल लगा लें तो बहुत अच्छा है।
ठीक है। और ऑयल आपके हाथ में भी अंदर चला जाएगा, उससे आपके हाथ भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे करके आपको ये बजाना है। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इससे एक्टिवेट होंगे आपके पूरी बॉडी के, प्लस आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। देखिए ये ऐसे काम करता है ब्लड में, जैसे कि आप बोतल में पानी भर लीजिए और उसमें कुछ शक्कर डाल लीजिए, कोई भी कण क्रिस्टल्स डाल लीजिए, उसको ऐसे ऐसे करके शेक करिए। धीरे धीरे से वो कण, उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे पूरे, वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगे। वैसे ही जो ब्लड में क्लोटिंग बन रहे हैं, जो थक्के बन रहे हैं, वो उसी टाइप से डिजॉल्व हो जाते हैं जैसे कि पानी की बोतल में क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे करके आपको बजाना है, कैसी वाली बजाना है। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके टच होना चाहिए, ऐसे पूरे हाथों को खोल के, ओपन करके। जो थर्ड जेंडर होते हैं वो लोग बजाते हैं वैसी ही ताली, वैसे ही आपको बजाना है। आपने देखा होगा वो लोग हॉस्पिटल में बहुत कम नजर आते हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनको ताली बजाना होती है दिन भर। तो ये हुई ताली, क्योंकि 1 मिनट आपको बजाना है इसको। ठीक है, ये ताली हो। अब इसके बाद मैंने बताया आपको ढोलक और ताली। ठीक है, तो ताली हुई। अब ढोलक आप सभी जानते हैं कैसे बजाते हैं, ढोलक ऐसे करके। ठीक है, ये तो मैंने ताली बजाई आपको, बजा के बताई आपको। अब मैं आपको बजा के बता रही हूँ ढोलक। तो देखिए उसमें आपको क्या करना है, अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है ऐसे करके। अर्ध पद्मासन आप यहाँ तक लगाते हैं, लेकिन पैर को आपको इसके बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और फिर वापस हाथों में अपने थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए। देखिए सर्दियों के अगर दिन है तो आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, गर्मी के दिन है तो आप ये, मैंने पैराशूट ऑयल लिया है जो इसके साथ मिक्स है एलोवेरा के। ठीक है, तो ये मैंने लिया है, ठंडा होता है इसलिए। अब दोनों पैरों में आपको इसको थोड़ा सा लगा लेना है, मसाज कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको बजाना है ढोलक। ठीक है, ये बजाई ढोलक, ऐसे ही बजती ना ढोलक। ये देखिए बहुत अच्छी है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं सुन्नपन लग रहा है, थोड़ा सा हाथ पैरों में, सुबह में उठने में आपको सुन्न लग रहे हैं, मतलब अगर बाइटें आ रहे हैं, क्रैम्प पिंडलियों में आ रहे हैं, हाथों में आ रहे हैं, तो आप फटाफट ये ढोलक ताली की प्रोसेस करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 मिनट ही आपको पैरों में बजाना है ढोलक। ठीक है, अब ये बजा लिया आपने। अब इसके बाद ये वाला पैर ऊपर कर लेंगे और ये वाला पैर आप नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे बजा लीजिए। स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट, ताकि प्रेशर आपका पूरा बॉडी में जा सके। देखिए पैर आपके लाल हो जाना चाहिए, इतना बजाना है आपको, इतने जोर से, है ना। इससे जो आपके पैर फटते हैं, एड़ियां फटती हैं, क्रैक्स आते हैं, उसमें वो भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 मिनट हुई ताली, 1 मिनट हुआ ढोलक। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ यही कर लीजिए, अपने सारे बच्चों को भी बिठा लीजिए साथ में, आसपास घर वालों को, और सभी मिलके ढोलक ताली 1 मिनट ढोलक और 1 मिनट ताली बजा लीजिए। पूरा आपका बॉडी अच्छी रहेगी उससे। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं इंटरनल पार्ट्स के इसमें, तो वो भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इससे आपके इंटरनल पार्ट्स भी अच्छे रहेंगे, प्लस आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलेगा, जिससे आपको क्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब उसके बाद आपने इतनी देर तक आप पैर फोल्ड करके बैठे, पैरों को वापस से आगे कर लीजिए, ऐसे करके पिंडलियों को पटक लीजिए 1 बाय 1। अब आप पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं ब्लड क्लोटिंग से, आने वाले स्ट्रोक के खतरे से, आने वाले हार्ट अटैक से और लंग्स में क्लोटिंग बनने से। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मुझे रिएक्शन दीजिए कमेंट के रूप में, वो लाइक शेयर कीजिए। किसी को आपके यहाँ पे पैटर्नल मैटर्नल किसी को हार्ट अटैक हो, या आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों में किसी के पापा मम्मी को अटैक से डेथ हुई हो, उनके बच्चों को ये चीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो ये कर सके और स्ट्रोक से या हार्ट अटैक से बच सके। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।